हेलो गाइस, मैं सूरज रास अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं उनके लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर में से जो आने वाले क्वेश्चन है। और यहां बात करेंगे हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो बनारस में है उसकी बात करेंगे। और यहाँ जो तीनों पेपर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन, दो से तीन, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाएंगे, उसमें से एक करना होगा। इसी प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन करने होंगे और बाकी आपके जो लगी या फिर शॉर्ट में बनते हैं वो विकल्पी क्वेश्चन वो बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बस इन क्वेश्चनों को ध्यान देना है और यहाँ से हमें 90% लेके आना है। जी हाँ, 90% लेके आना है। मेरी बात समझिए, मैं आपसे वादा करता हूं यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। बस जो जो कह रहा हूं उन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से रट लीजिए, रटना है आप इन क्वेश्चनों को फटाफट। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है आपकी बुक नोट्स गेस्ट पेपर के हिसाब से कि यार ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप पढ़िए, उससे कोई इशू नहीं है, आप पढ़िए उसे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको रट लेना है, इसको रट के जाना है। बाकी जो आपको लगता है कि इंपोर्टेंट है उसको पढ़ के जाना है। यदि वो आ भी जाए तो आप उसको बना बना के करके आए, छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी हो जाए पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे हमें टाइम बचे या ना बचे, हमें सब क्वेश्चन करने होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे आपको याद हो या ना हो, बना बना के लिख के आओ, कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। लेकिन यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फटाफट पहले क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है कह सकते हैं आवर्तजीवी पौधों का वर्गीकरण, और इससे साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं भ्रमण कोश का विकास कैसे होता है। तो भ्रमण कोश के विकास के बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरिश्चंद्र द्वारा, आप जानते हैं, उसके पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण और उनके सिद्धांतों को याद करेंगे। ठीक है, हरिजनसन द्वारा। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है मैंने द्वारा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं वेंथन और हुक्कर के सिद्धांत के बारे में, वेंथन और हुक्कर का जो सिद्धांत है आप उसको याद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बॉटनिकल गार्डन 100% आपसे पूछे जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन याद कर लेना, 4 से 5 बॉटनिकल गार्डनों के बारे में याद कर लेना। और आपको आता है हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, हर्बेरियम को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी महत्व क्या है, ये याद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पर टिक लगा लिया आपने, चलो ठीक। उसके बाद में एक कुल आपसे पूछा जाएगा, जिसे आपसे, देखिए मैंने यहां 3 कुल आपको याद करने के लिए दिए, जैसे कि कह सकते हैं रेलोनिसी कुल हो गया और कुकरविटेसी कुल हो गया, और आपका तीसरा जो कुल है वो है आपका लेमनिएसी कुल। तो ये तीनों कुलों को आप याद करेंगे, तीनों फैमिलियों को याद करेंगे। उसके बाद इतना याद करने के बाद में नीचे पहुंचेंगे और इस क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। वो है पौधों में विभिन्न ऊतक सिस्टम, मतलब टिश्यू सिस्टम आपने देखना है, प्लांट, तो टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। ठीक है, तो विभिन्न मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो ऊतक तंत्र पाया जाता है पौधों के अंतर्गत, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आसंग जनन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आसंग जनन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएं, पौधों के तनों में, ठीक है, विभोजकताओं का आपको वर्णन करना है, उनके लक्षणों को देख लेना है। ठीक है, जिसे मेरिस्टम कहते हैं, तो मेरिस्टम के बारे में याद कर लेना है। तो पौधों के तनों में जो मेरिस्टम पाया जाता है उसका वर्णन करना है, उसका आपको क्या करना है, उसका साथ ही साथ लक्षण देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसे कहते हैं हम कैम्बियम। तो कैम्बियम कैसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कैम्बियम। और देखिए असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में, ठीक है, आप कह सकते हैं अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, इसके बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति, इसको याद करेंगे। उसके बाद नीचे पहुंचेंगे फटाफट और लगाएंगे पेरिड्रम क्या होता है और सीधे वातरंध्र क्या होता है। इन दोनों के शॉर्ट में बन जाता है, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, गेस्ट पेपर में टिक लगा लेना अपने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आप टिक लगाएंगे, जिसे कहते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, गेमेटोफाइट्स। तो याद रखिए मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के आपको याद देखने को मिलते हैं। एक होता है माइक्रो स्पोरोगेनेसिस और एक होता है मेगा। ठीक है, तो मेगा स्पोरोगेनेसिस, इन दोनों में से आप दोनों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में बन सकता है, याद रखिए। उसके बाद में ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं द्विनिषेचन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2021 के लिए, इसको आप रट के जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बस इतना ही फर्स्ट पेपर में आपको याद करना है। सेकंड पेपर में देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ने पड़ेगा। सेकंड पेपर में देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पेपर में देखिए पादप कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, पादप कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है गल्जी कॉम्प्लेक्स के कार क्या होते हैं, तो गल्जी कॉम्प्लेक्स के कार आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गल्जी कॉम्प्लेक्स के कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को देखिए माइक्रो कह सकते हैं जो गुणसूत्र होते हैं जिसे माइक्रोसोम्स कहते हैं, तो माइक्रोसोम्स के गुणसूत्रों के बारे में आपको याद कर लेना है, गुणसूत्र की पूरी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह सब याद करने को पड़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जैव विकास के बारे में,
ठीक है, तो जैव विकास के बारे में याद करेंगे। और यहां देखिए समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और माइटोसिस, ये दोनों आप देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में। ये समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोशिका के विभाजन, सेल डिप्लोशन जिसे कहते हैं, इसको आप याद करेंगे। मेंडल के तीनों नियमों को याद करेंगे, मेंडल के तीनों नियमों को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जलोदित्व के बारे में याद करेंगे, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स से बोला जाता है, इसको आप करेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। और म्यूटेशन को याद करेंगे, म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं, इसको आप याद करेंगे, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसको आप याद करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को टिक लगाइए, फटाफट फटाफट टिक लगाइए, वीडियो को पोस्ट करिए, रोकिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको क्या कर लेना, अपने बुक नोट्स के पेपर में टिक लगा लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। मैं आपसे वादा करता हूं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यहां पास हो जाओगे बस, इससे और क्या लोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। पादप अनुक्रमण क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोशेयर का वर्णन करना, इसको देखेंगे। जीन इकोलॉजी क्या होता है, जीन इकोलॉजी के बारे में याद करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को याद करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए आपसे अब की जो पूछा जाएगा वो बी क्रोमोसोम से नहीं पूछा जाएगा, बी क्रोमोसोम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। आपसे देखिए जो लेम्ब्रेस क्रोमोसोम है, लेम्ब्रेस क्रोमोसोम, ये आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है लेम्ब्रेस क्रोमोसोम एग्जाम के लिए। देखिए ये बाकी बहुत ग्रोसिंग ओवर को देख लेना, ठीक है। बुक कह सकते हैं, बुक क्रॉस और टेक्स्ट क्रॉस को याद करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड जो क्रोमोसोम्स के अंतर्गत सेलेब्री ग्लैंड होती है उसको याद करेंगे, सेलेब्री ग्लैंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। जो क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत पेपर के बाद में आपको दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आया होगा, देख लेना, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं जाने वाला है, ठीक है। और देखिए बहुगुणता किसे कहते हैं ये देखेंगे। ऊर्जा पैरामिड क्या होता है, ऊर्जा पैरामिड को देखेंगे, इसको याद टिक लगाइए फटाफट। उसके बाद में पौधों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, सेक्स, ठीक है, डिटरमिन इन प्लांट, इसके आप देखेंगे। तो पौधों के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है ये आप देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है, इसको आप याद करेंगे, ये म्यूटेशन के अंतर्गत ही आता है। मैंने ऊपर म्यूटेशन भी पढ़ाए थे, म्यूटेशन के प्रकार टाइप देखे थे, तो प्रेरित म्यूटेशन वहीं आपको देखने मिलेगा, इंडायरेक्ट म्यूटेशन, ठीक है, वहीं आप देख लेना, वही आपको मिल जाएगा। उसके बाद में प्राइमरी प्रोडक्ट कोई जरूरत नहीं है। अब पार्ट नंबर 3 में पहुंचने, बॉटनी के 3 पार्ट में, मतलब कि बॉटनी के तीसरे पेपर में देखते हैं, सेकंड ईयर वालों बीएससी देख लीजिए ध्यान से, तीसरे पेपर को खोलिए फटाफट। तीसरे पेपर में आप देखिए फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, फ्री एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करेंगे। और रसारोहण की क्रियाविधि याद करेंगे। माइक्रो और माइक्रो तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको याद करेंगे, ठीक है। टेस और टेसर जैसे एलिमेंट बोला जाता है, इसको आप याद करेंगे, टिक लगा लीजिए फटाफट इसको, ठीक है। माइक्रो मैक्रो एलिमेंट क्या होते हैं, पौधों के अंदर माइक्रो एक सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, एक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एलिमेंट, कुछ तत्व पौधों के अंदर, उसके बारे में आपको देखना है। उसके बाद में देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप याद करेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक और होता है, एक मोनो संश्लेषण होता है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे किस प्रकार से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। बाष्प उत्सर्जन हो सके तो बाष्प उत्सर्जन को भी याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाष्प उत्सर्जन, ठीक है, इसको याद करेंगे। उसके बाद में एटीपी का निर्माण क्या होता है, इस पे भी आप टिक लगा लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बता रहा हूं। और देखिए C3 और C4 प्लांट के बारे में देखेंगे। और ये देखिए सीएमएन चक्र प्लांट अभी मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, नीचे दिखाऊंगा ये चक्र कौन सा होता है, ये छोड़ दीजिए हम। और देखिए प्लांट वृद्धि हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इन प्लांट, मतलब कि प्लांट में जो हार्मोन्स प्लांट के लिए वृद्धि मतलब कि पैदा करते हैं, ग्रोथ पैदा करते हैं, उसके अंदर ग्रोथिंग करते हैं, जैसे कि जिबरेलिस हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, इनको आप याद करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोटीन का संरचना के बारे में, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा प्लांट लिपिड्स के बारे में, ठीक है। तो पादप वसाओं के प्रकार के बारे में और उनके प्रोटीन के बारे में, वो आप याद करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स हो सके तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, यदि आपके बुक में गैस पेपर में टिक है तो लगा लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, एंजाइम का नाम, एंजाइम की टाइप, देखिए 3 एंजाइम आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाता है, एक पूछा जाएगा क्रो एंजाइम, सबसे नंबर 1 पे ये पूछा जाता है, तो क्रो एंजाइम के बारे में देखेंगे। एक होता है ओपो एंजाइम होता है, एक होता है हेलो एंजाइम, तो ये 3 एंजाइम मैंने आपको इंपोर्टेंट दिए, इन तीनों एंजाइमों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सके तो डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीएनए आरएनए पढ़ लीजिएगा। और C4 चक्र जो होता है, अब मैंने आपकी बताया था CAM चक्र मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, तो ये देखिए CM चक्र आ गया, तो इसको आप याद करेंगे। और बिंदु स्राव क्या होता है, इसको आप याद करेंगे। हैच स्टॉप चक्र के बारे में देखेंगे, स्केल जिसे कहते हैं, हैच स्केल, ठीक है। स्लैक चक्र C4 चक्र से बोला जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए। मुंज की परिकल्पना को देखेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट नीचे जाते हैं, जिसे रेड ड्रॉप भी कहते हैं, तो रेड ड्रॉप थोड़ा इमर्सन इफेक्ट को देख लीजिए, इमर्सन इफेक्ट को रेड ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको आप याद करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए बीज अंकुरण क्या होता है, तो इसको आप देखेंगे,
ठीक है, बीज अंकुरण को देखेंगे। नाइट्रोजन चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हो सके तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये दोनों एग्जाम में से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है एग्जाम में। उसके बाद में प्रेत फिट सिद्धांत के बारे में आप देखेंगे, ठीक है, इंड्रक्टल मोड होता है, मॉडल होता है, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ हो सके जेड डीएनए की जरूरत नहीं है, इसको मत पढ़िएगा। और सीड डरमेंसी इन हिंदी, तो ये हो सके तो ये देख लीजिएगा, सी डरमेंसी क्या होती है, इनके बारे में याद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नीचे जाते हैं और संदीप्ति के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, फोटो जिसे कहते हैं फोटो पेरियोड्रम्स, इसके बारे में आप याद करेंगे। और इसमें 3 टाइप होते हैं, एक पहला होता है देखिए शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, एक डे नेचुरल प्लांट होता है, ठीक है, तो इनके बारे में आप देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, मैंने अब तो बताया था फोटो फास्फो जो लेसन होता है उसको राइट, मतलब कि कह सकता हूं जो लाइट की प्रेजेंट में, लाइट जब प्रकाश की उपस्थिति में, तो फोटोसिंथेसिस से बना है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया बताई थी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो क्रोमो संश्लेषण, ये दोनों उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप इसको आप पढ़ लेंगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फोटो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, दीप्ति की कविता पकड़ लीजिएगा, और प्रेत फिट सिद्धांत, ये सब कुछ आपको याद करना है, जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, लव यू सभी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।